किसी ने क्या खूब कहा है, न होंगे अगर हम तो रोते रहोगे, सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे। जो तुम पर मिटा है उसे ना मिटाओ, मोहब्बत में इतना हमें ना सताओ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी भरतना से मेरे मित्र सुशील ने भेजी है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने 7 दोस्तों के साथ महोबा से एक पार्टी अटेंड कर भरतना लौट रहा था। बात 2008 की है। मुझे याद है वो जनवरी की सर्द रात थी। दूर दूर तक चांद कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मेरे पास इनोवा कार थी और मैं खुद ही ड्राइव कर रहा था। बगल वाली सीट पर मेरे मित्र अनिल बैठे थे, बीच में कमल और शिव और पंकज भी उसी सीट पर बैठे थे। सीट पर पीछे वाली अरुण और दीपक मस्ती कर रहे थे। सभी ने खूब शराब पी रखी थी, केवल मैं ही ऐसा था जिसने शराब नहीं पी थी। मेरी गाड़ी जब बेतवा नदी क्रॉस कर गई तो उसके कुछ किलोमीटर ही आगे सड़क 2 रास्तों में बंट गई। मैंने गाड़ी स्लो करते हुए दोस्तों से पूछा, अरे भाई, ये रास्ते 2 हो गए हैं, कौन से रास्ते पर चलना है अपने को? तभी दीपक बोला, लेफ्ट चलना है भैया, लेफ्ट, आगे चलकर हाईवे मिल जाएगा। अब मैंने गाड़ी लेफ्ट वाले रास्ते पर डाल दी। गपशप के बीच अचानक से अरुण बोला, अरे यार, जो यूट्यूब पर भूत प्रेत की कहानियाँ बनाते हैं ना, वे ज़्यादातर ऐसी ही डरावनी जगह की होती होंगी। तभी दीपक ठहाके लगाते हुए बोला, भूत प्रेत? अगर होते भी होंगे तो बिल्कुल तेरी जैसे दिखते होंगे। बाहर का मौसम जितना शांत था, गाड़ी के भीतर भूत प्रेत की बातें करके उतना ही गर्म कर रखा था। मेरी गाड़ी दौड़ी जा रही थी, पर कोहरे ने अपनी चादर इस कदर फैला रखी थी कि काली स्याह रात भी दूधिया नजर आ रही थी। फॉग लैंप जलाने के बाद भी सब कुछ धुंधला ही नजर आ रहा था। कुछ समय के बाद ही मौसम साफ होने लगा, पर हवा बड़ी तेज चलने लगी थी। अब कोहरा तो छट गया था, पर शरद काली रात उस सन्नाटे भरी सड़क को और भी डरावना बना रही थी। अचानक से एक ऐसा तेज हवा का झोंका आया, मानो सामने का पूरा पेड़ गाड़ी के झुक गया हो। मैं जब तक ब्रेक लगाता, माहौल पहले की तरह सन्नाटे भरा हो गया था। मुझे लगा कि शायद मुझे झपकी आ गई थी और मुझे कोई धोखा हुआ था। लेकिन बाकी सभी दोस्तों ने भी यह भयानक नज़ारा महसूस किया था। अब हम लोग कुछ समझ पाते, गाड़ी के सामने से एक साया तेजी के साथ रोड क्रॉस कर गया। गाड़ी के अंदर बैठे सभी दोस्तों की हवा निकल गई। तभी शिव ने सजेशन देते हुए कहा। मैं उस वक्त दीपक को कुछ बोला नहीं, वरना हम लोगों को कभी भी भूत प्रेतों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। पंकज ने भी शिव की बात का समर्थन किया। अब किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ये हो क्या रहा है, लेकिन अब कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं था। गाड़ी के अंदर एकदम खामोशी सी छाई हुई थी। अब चुप्पी तोड़ते हुए अनिल बोला, अरे भाई, क्या हुआ? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है छा गया? डर गए क्या? तभी विंडो से बाहर देखते हुए शिव ने कहा, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? इतना अजीब रास्ता तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी दीपक ने कहा, भैया, ये शॉर्टकट रास्ता है, ये आगे चल के हाईवे मिल जाएगा। अभी हम लोग आपस में एक दूसरे को रास्ते को लेकर सही और गलत ठहरा रहे थे
काफ़ी देर तक चलने के बाद आगे रास्ते पर कुछ लोग खड़े नजर आए। उन्हें देखकर मैंने कहा, इन लोगों से रास्ता पूछ लेते हैं। पर तभी पंकज ने कहा कि यहाँ गाड़ी बिल्कुल भी मत रोकना, और सभी लोग अपनी खिड़की के शीशे अच्छी तरह से चढ़ा कर रखना। अब हमने गाड़ी की स्पीड तेज़ करते हुए उन्हें क्रॉस कर दिया। इसके बाद पूरी कार में सन्नाटा छा गया। मैंने कहा, क्या हुआ भाई, तुमने उन लोगों से रास्ता पूछने से मना क्यों कर दिया था? क्या वे लुटेरे थे? तो सभी हैरान होकर मुझे देखने लगे। मैंने पूछा, क्या हुआ? तभी अरुण बोला, भैया उन लोगों के सर ही गायब थे। मैंने उसकी बात की पुष्टि करने के लिए सबकी तरफ देखा, पर उन सभी के चेहरे देखकर बिल्कुल यही लग रहा था कि वाकई में जो लोग रोड के किनारे मिले थे उनके सर गायब थे। इस भरी सर्दी में सभी के माथे से पसीना छलक रहा था। उनकी यह खामोशी और हालत मुझे भी डरा रही थी। अब हम में से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। हम सभी दोस्त मिलकर के दीपक को कोसे जा रहे थे। उससे हर कोई कह रहा था कि कौन सी सड़क पर चलने के लिए तूने कह दिया। मुझे गाड़ी चलाते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं इतनी स्पीड से चला रहा था कि कोई न कोई हाईवे मिल जाए, पर मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी क्योंकि इतनी देर तक गाड़ी चलाने के बाद भी कोई भी लिंक रोड नहीं मिल रहा था। ऊपर से जब से भी लोग बिन सर वाले लोग जो सड़क पर मिले, उनके मिलने के बाद तो हम लोगों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। अभी हम लोग उस रास्ते को लेकर असमंजस में थे। इसी बीच हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। गाड़ी की हेडलाइट बंद होने से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। हम सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए हमें गाड़ी से नीचे नहीं उतरना। इसी बीच गाड़ी की खिड़की के शीशे पर जोर जोर से थपथपाने की आवाज़ आने लगी। हम सभी लोग के तो पसीने चूने लगे थे, जबान हलक में अटक गई थी। अंदर बैठे अरुण की तो चीख ही निकल गई थी। तभी अनिल ने आती हुई आवाज़ की तरफ देखा तो वहाँ कोई आदमी खड़ा था जो शीशे पीट रहा था। अनिल ने इधर उधर देखा तो वहाँ उसके अलावा और कोई नज़र नहीं आया। इसके बाद हम लोगों ने हिम्मत करके थोड़ा सा शीशा नीचे उतारा और उस आदमी से पूछा, कौन हो भाई, और मेरी गाड़ी का शीशा क्यों पीट रहे हो? तब उस आदमी ने कहा, अरे मैं तुम्हारी गाड़ी देखकर ही यहाँ आया हूँ। तुम लोग बहुत गलत रास्ते पर आ गए हो। पीछे तो भूल कर भी मत लौटना, पर आगे चलकर तुम्हें एक पीपल का पेड़ मिलेगा। तुम लोगों ने अगर उस पेड़ को क्रॉस कर लिया तो आगे समझ लो रास्ता आसान हो गया। आगे चलकर तुम्हें हाईवे मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे वो पेड़ जो पीपल का है वहाँ तक तुम्हें खतरा ही खतरा है। उस आदमी ने हम लोगों को एक तुलसी की डाली देते हुए कहा कि यह डाली अपनी गाड़ी में जरूर रखना, और हाँ, इसके रहते हुए कोई भी बुराई आत्मा या बुरी बला गाड़ी के अंदर आप लोगों का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तुम जाओ। तो मैंने कहा, मेरी गाड़ी तो बंद पड़ गई है, वो तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। फिर उन्होंने कहा, तुम स्टार्ट तो करो। फिर मैंने जैसे ही चाबी लगाई मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब हम सातों दोस्त उनका धन्यवाद करके आगे बढ़ गए, पर हम सभी के दिलों में वो पीपल का खौफ अभी भी पनप रहा था।
हम सातों लोग चुपचाप गाड़ी चलाए जा रहा था। सातों लोग एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे और हम सभी को उस पीपल के आने का इंतजार था। इस दौरान मौसम इतना बिगड़ गया था कि वर्षा के साथ साथ बादल भी गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ऊपर ही गिर जाएगी। बादल भी कहाँ पीछे थे, वे भी गरज गरज कर हम लोगों को डरा रहे थे। गाड़ी के अंदर से झूलते हुए पेड़ किसी दानव से कम नजर नहीं आ रहे थे, पर हम लोग बिल्कुल शांत आने वाली उस मुसीबत का इंतजार कर रहे थे जो उस पीपल के पेड़ के पास आने वाली थी। तभी वहां एक भयानक सी आवाज पीछे से आती सुनाई पड़ी। सभी ने पीछे मुड़कर देखा पर कोई नजर नहीं आया। इसी बीच तेज बिजली चमकी तो पीछे बैठे दोस्त की चीख निकल गई। अनिल ने मुड़कर देखा तो गाड़ी के पीछे कुछ ही दूरी पर उन्हें एक भयानक डरावने चेहरे वाला कोई साया नजर आया जो गाड़ी की तरफ आ रहा था। तभी गाड़ी की हेडलाइट बंद हो गई। सभी बुरी तरह से डरे हुए थे और गाड़ी तेज चलाने की जिद कर रहे थे, पर हेडलाइट बंद होने से और पानी बरसने से सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैं गाड़ी तेज नहीं चला पा रहा था। तभी देखा कि हम लोग एक बहुत बड़े पीपल के पास से गुजर रहे थे। हम लोगों को सामने एक रोशनी नजर आई। मेरी गाड़ी जब वहाँ पहुँची तो देखा कि वो एक मंदिर है और ये रोशनी वहाँ लगी लाइट की थी। जैसे ही हम लोगों ने मंदिर क्रॉस किया, उसके बाद हमें सामने आगरा कानपुर हाईवे दिखाई पड़ा और जैसे ही मेरी गाड़ी उस हाईवे पर चढ़ी, मेरी गाड़ी की लाइट जलने लगी। अब हमारी गाड़ी हाईवे पर पहुंचते ही हवा से बातें कर रही थी और कुछ ही देर में सुबह हो गई। फिर हम सभी लोग सही सलामत घर पहुंच गए थे और उस रात जो हम लोगों ने देखा और हमारी गाड़ी के साथ हुआ उसे कभी भुला नहीं पाए। पर उस भयानक अंधकार में रास्ता दिखाने वाला भगवान रूपी वो शख्स कौन था, उसका सवाल आज भी जहन में कुलबुलाता रहता है। तो दोस्तों, आज की घटना में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई भूतिया कहानी के साथ ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए प्रमोद झा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।